अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। तो दोस्तों नमस्कार, आज फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज हुई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? क्योंकि उनको लोकसभा से सस्पेंड कर दिया है। इस बात को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आगे का रूट में क्या होगा इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो आइए जानते हैं धीरे धीरे कि राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या क्या उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानेंगे हम इस वीडियो में। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो राहुल गांधी अपने मुद्दा जो है प्रेस के सामने रखते हैं, और अपनी बातों को जो है प्रेस के सामने रखते हैं, और बताते हैं हमें ये सारी बातें कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया, उनको किस लिए सज़ा मिली। उन्होंने बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में सवाल उठाया। मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सवाल उठाया, तो इसलिए उनको बारे में उनकी सदस्यता रद्द की गई, और इसीलिए उनको जो है ये सब चीज़ जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट गई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है। तो जैसे कि आपने सुना कि राहुल गांधी ने सीधे हमला बोलते हुए ये बोला कि गौतम अडानी के फर्म में, जो गौतम अडानी की शेल्स कंपनीज हैं, उनमें 20,000 करोड़ का जो एक अमाउंट उन्होंने बोला, और ये कहते हुए बोला कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, इसकी जांच के लिए हमने बोला था, और इसी की जांच जो है हम लोग कराना था, और इसी के ऊपर में जो हमने क्वेश्चंस रेज किए थे। लेकिन इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, इन सब से बातों से हटाने के लिए ये जो है सारा चीज़ें जो है चल रही है, और एक सिचुएशन जो है क्रिएट की जा रही है ताकि गौतम अडानी के ऊपर में कोई भी सवाल ना पूछे। फिर आगे राहुल गांधी बढ़ते और वे बोलते कि मेरे ऊपर में गलत आरोप लगाए हैं कि जो मैंने बोला ही नहीं, उन सब चीज़ों को लेके इनके कुछ मंत्रियों ने मेरे ऊपर गलत बयानबाजी की है। जो चीज़ मैंने बोली नहीं है उसको अलग ढंग से बताया है, उस चीज़ को अलग ढंग से लोकसभा में रखा है, और अलग ढंग से जो है देश के सामने रखा है। और मैं अपनी बात जो है संसद में रखना चाहता था, और अपनी बात को जो है सबके सामने लेकर के आना चाहता, लेकिन मुझे बोलने दिया नहीं गया। आइए सुनते हैं।
रूल की कॉपी उसको बदला गया है, चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। अब जो एक डेफेमेशन केस के ऊपर में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, उस डेफेमेशन केस के अगेंस्ट में जो बीजेपी ने ये बोला है कि उन्होंने, राहुल गांधी ने यानी कि जो है मोदी शब्द से रिलेटेड जितने भी समुदाय हैं उन सब का अपमान किया है। तो इसी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ये बोला कि मैंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये सारी बातें कही हैं कि पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? तो राहुल गांधी से जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं, तो राहुल गांधी ने कुछ ऐसा जवाब दिया। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस बने रहने के लिए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अब क्या होता, वायनाड में अब क्या होता, वहाँ के इलेक्शन में क्या होता है, या फिर राहुल गांधी की जो जेल का जो सेंटेंस था उसके ऊपर में स्टे लगेगा, दोबारा से ये लोकसभा में सदस्यता रिटेन होगी इनकी या नहीं होगी, वो तो पता ही चलेगा बाद में। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टाटा।